सत्स्वरूप नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति विराजम परम भागम संतोषम परम धर्म को ज्ञानांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार श्री ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंतातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणरहित सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासनमातीतम तस्मै गुरु मंगलम गुरु शत्रु नाम प्रकाश मलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्य दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज नाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मुझे हृदय हरि नाम एक पद संगत साधु आत्मन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः सदगुरु मेहर का अंग चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं सत्य केवल ज्ञान की मेहर कृपा दया कब बनेगी। किसी के कहने से या सुनने से या ज्ञान कथने से या भाषण प्रवचन देने से या तन मन धन अर्पण करने से या मन इच्छा से महाराज फरमाते हैं वो पड़ा हुआ जो जस है पड़ा हुआ जो गुण है वो सब नर नारियों के क्या सर्वाचर प्राणी मात्र के घट में है। कौन वो सृजनहार परमात्मा समाया हुआ है, आत्मा उसके अंश है और जो नर नारी विशेष है उनके घट में वो सत्य स्वरूप परमात्मा का अंश पढ़ने के लिए पंच तत्व मिला है। और वो जो सस्वरूप परमात्मा का अंश निरक्षर प्रकट होगा तभी आत्मा माया से अलग होगी, नहीं तो आत्मा माया से अलग हो नहीं सकती। क्यों माया बड़ी अपरबल साधो सब घट रया समान। माया बड़ी अपरबल है हे साधना करने वाले प्राणी, ये सबके घट में समाई हुई है। कौन सी माया? पंच तत्व माया, प्रकृति का शरीर मन इच्छा बल्कि सौसा भी माया। समझ गया? कुटती है वो सब माया, जो आत्मा के साथ नहीं जाती है वो सब माया। समझ गए? पर आत्मा जब माया के संग रहती है, इन सब के बस में रहती है, इसको बार बार आना जाना पड़ता है परमात्मा के अंश होते हुए। तो तेरे घट में है नर नारियों निरंतर जागृत होने की कण है, वो गुण पड़ा हुआ है। वो कण तू अपना ले। वो कण किसी के देने से आती है, समझाने से आती है, बताने से आती है नहीं। महाराज फरमाते जब तू जन्मा था तो दूध पुणे की जो गुटकी है वो कण है स्वरूप प्रकट होने की। वो किसने, माता पिता ने सिखाई, किसने सिखाई? गई दूध पीने की जो जन्मते कण थी बालक में, वो दूध की गुटकी पीने की कण माता पिता ने सिखाई, परिवार कुटुंब ने सिखाई, कि कोई गुरु था उसका सिखाने वाला कौन था भाई? अरे किन्हीं सिखाई तो ये दूध पीने की कण किसने सिखाई? वही कण पड़ा हुआ गुण है, पड़ा जस है, उसको तू धारण कर ले। वही कण जो जन्म समय तूने दूध पीने की भूख लगी थी, जो भोजन की कण अपनाई, वही कण आज भजन की अपना ले। अब वो कण तो अपनावे नहीं, अब कोई ने कण अपना ली, निरंतर भी आ गया, परंतु सदगुरु देव फरमाते हैं शब्द कहे मैं तारू सोई जे विश्वास मारो।
ये निश्चय के मैं आ भी जाऊं तो आत्मा को जब मिलाऊंगा, आत्मा को मेरा विश्वास हो, मेरे में मिलना चाहे, इस माया को छोड़ करके। अब माया में जब लिपायमान रहेगा तो मैं कैसे मिलाऊं आत्मा को? कैसे मिलाऊं भाई? जबरदस्ती। कोई शादी कर लेता है और स्त्री कहती है कि मैं तो ससुराल नहीं जाऊं, मैं तेरे पति के साथ जाऊं, तो वो जबरदस्ती लाएगा क्या? तो माया का सुख क्षणिक है, और ये पड़ा हुआ जस जो निज निज नाम का जागृत होने का और उसके संग मिलने का, वो अटल है। अटल है कि नहीं है? स्थिर है। और ये क्षणिक है, अस्थिर है ये सब। आज बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मेहनत गद्दीदारी, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति, महाराज फरमाते हैं मृत लोक में ओ दुख भारी, मरता वार नहीं। एक सेकंड लगती है, कोई नहीं सोचता है मैं अभी मर जाएंगे। बड़े बड़े एक क्षणिक में सारी माया को छोड़ करके निकल जाते। अब वो उस वक्त मना करेगी कि मैं नहीं जाऊं, मेरे को यहाँ का सुख लेने दो, है? तो उस वक्त वो माया अच्छी लगती है कि वो आत्मा का अच्छा लगता है? उसकी पछतावा बना रहता है कि क्या हाल होगा मेरा। वो आत्मा की सोचते हैं कि उसकी माया की सोचते हैं, तो परिवार कुटुंब की सोचते हैं उस वक्त कुछ नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं क्षणिक सुख में हे आत्मा तू लिपायमान मत हो। ये माया का जितना भी सुख है, ये संसार में कोई भी स्थिर नहीं है, क्षणिक है। तन का, धन का, पुत्र का, संपत्ति का, करामात करतूत सिद्धाई का, ये क्षणिक सुख है। स्थिर जो सुख है उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे केवल राम रटोरे मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। एक सृजनहार परमात्मा का जो नाम है, हे मेरा मन तू रट ले। मन को कह रहे सुखराम जी, क्यों रटना में मन लगाना है। यहाँ आत्मा को नहीं कह रहे रट ले, मन को कह रहे तू इसमें रटने में लीन हो जा और आत्मा को परम पद की प्राप्ति करा दे। हे मन तू कराएगा, इसलिए तू माया में लिपायमान मत हो। अगर होगा तो पाप और कर्म दोनों का बंधन रहेगा, और आत्मा आएगी तो हे मन तेरे को भी बार बार आना पड़ेगा। जब भी इंद्रिया चेतन होती है मन आ जाता है और सुख दुख में पड़ जाता है। क्षणिक सुख लेने के लिए आता रहता है, जाता रहता है। पांच विषय रस का सुख क्षणिक है, पर उसी में लीन रहता है। तो जन्म जुग फेरा मिट जाएगा नहीं। अरे ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इदक करे रे। ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी देखो कितने बड़े बड़े ईश्वर करतार की पदवी है इनको, माता पिता की पदवी है इनको, सारे तीन लोक के ये मालिक हैं। और ये भी इस केवल ज्ञान की, केवल्य भक्ति की, सत्स्वरूप के निजी नाम की, परब्रह्म के नाम की महिमा कर रहे हैं, इदक जान रहे हैं उसको। और जन को देख करे अभिलाखा, देही की आस करे रे। इस पंच तत्व देही की आशा करते हैं ब्रह्मा जी, सोनकादिक ऋषि और शिव जी। तो महाराज फरमाते हैं ये पड़ा गुण कैसे है, उसका उदाहरण दे रहे हैं सुखराम कि जगत भगत ए चीजा जोड़े ही पैदा हो। जगत और भगत अलग अलग होते हैं क्या? जगत होगा जब भी भगत होगा, और भगत होता तभी ये परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगा। तो जगत और भगत जोड़े पैदा होते हैं कि अलग अलग होते हैं? यूं सत्य स्वरूप परब्रह्म का नाम सुन पंडित कहूं तो, सत्स्वरूप का नियंच निज नाम और परब्रह्म का ये दोनों नाम जोड़े हैं कि अलग अलग है? जोड़े हैं।
राम राम मुखार बन से सदगुरु विधि से ऊषा सांस रटोगे तो निरंतर आ जाएगा। ये कड़ अपना लो। और ये कड़ जन्म के समय तेरे को किसने सिखाई? सिरजनहार ने, परमात्मा ने, तो और दूसरों ने सिखाई। और वही कड़ आज यही परमात्मा तेरे को सिखाने वाले हैं। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, वो जो प्रकट होगा वो, या नैना नहीं देख हो अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकत हो बैन। मैं सूरत रूपी नेत्रों से नियंत्रण के दर्शन करके आपको मैं बता रहा हूँ कि जीव को रूप बोल के तो एक होई, ज्ञान ग्रंथ घट सब माय तत् नाम विचारो। ये ज्ञान ग्रंथ घट सबके अंदर है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं ये दो अक्षर में जो गुण है, वो दो अक्षर के अलावा और मंत्रों में गुण ज्यादा समझते हैं, और इस रकार मकार में गुण कम समझते हैं। इसलिए दो अक्षर रटने में कोई राजी नहीं है। मंत्र मंत्राधिक रटते रहेंगे हजारों प्रकार के, और हजारों प्रकार की सुख की आशा लगाए रहेंगे, परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो तो क्षणिक सुख है, अटल सुख नहीं है। जगत में जितने भी ज्ञानी अर्थ माए सो जोवे ओ अर्थां सो न्यारो, प्रगट कला हंस को व्यासे नहीं रह जुग में छानी। अरे सत्य में राग आनंद पद गुरु है युवा सता बखानो। सत्य वैराग निज नाम जो है वो सत्य है, और आत्मा को पंच तत्व नौ तत्व से अलग करने वाला वैराग है। वैरागी कहते हैं इसको। तो वैरागी वैराग दिलाएगा आत्मा को, यानी संत वैरागी बनाएगा या गृहस्थी बनाएगा। नियंचर के माता पिता नहीं है, कुख में आता नहीं है। इसके अलावा अक्षर ब्रह्म के भी माता पिता है, अक्षर ब्रह्म के भी माता। अब समझ गए, सबके माता पिता है, परंतु इस नियंचर के माता पिता नहीं है। ये वैरागी है। माता पिता इसको पैदा भी नहीं कर सकते। कौन? माया ब्रह्म। और माया ब्रह्म से अलग है। इसलिए संसार में माता पिता जो जग में कहिए सुरगुण निर्गुण ए दो भक्ति। महाराज फरमाते माता पिता की जैसे सुरगुण निर्गुण भक्ति में सब जानते हैं और सबको प्यारी लगती है। क्यों? कि इसमें बेरंग परिचय है, प्रगट कला है, तन धन पुत्र संपत्ति का सुख है, तो सबको वही क्षणिक सुख अच्छा लगता है। जो स्थिर सुख आत्मा का है वो सदगुरु देव फरमाते हैं उसमें कहते हैं तो भी समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? कि वो माया उसको जकड़ रखी है, माया आड़ी फिर जाती है। समझ गए? अभी कितना ही महाराज का ज्ञान कथ दो, कितना ही समझा दो, जिसके रूप गुरुजी को मानना है वो रूप में फंसा रहेगा, नियंचर होते हुए भी। नियंचर होते हुए भी अरूप नियंचर निज नाम का समझ क्यों नहीं है? उसमें क्यों मिलना नहीं चाहते हैं? कि इस केवल ज्ञान को समझते ही नहीं है। केवल ज्ञान माया से अलग है, और जगत माया में फंसना चाहती है। बाँचने वाला भी माया, सुनने वाला भी माया। कि नहीं है? नहीं, बाँचने वाले में फंस जाती है। और वो कितना ही अड़ंग बड़ंग बोलो, बेरंग अरत करो, उसको सब हाँ हाँ करते रहते हैं। उसकी परीक्षा ही नहीं है कि ये बोल क्या रहा है, बस बाणी बाँच रहा है, बाणी बाँच रहा है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये कला कला में फेर कहावे जे समझे नर नारी, ऐसो सत्य आणिया आज यहाँ प्रगट है कला स्वरूप कोई। ऐसा ये नियंत्रण नाम की कला का, नियंत्रण का गुण प्रकट होता है किससे? सदगुरु की मेहर दया कृपा से। जब आत्मा परम मोक्ष में पहुंच सकती है तो ये गुण किसमें है? अरे दो अक्षर में क्या जानू क्या गुण है, सतगुरु भेद बतावे। इस दो अक्षर में क्या जानू क्या गुण है? आत्मा कह रही है ये सत्य केवल ज्ञान की जो विधि के सहित भजन किया था, तो महाराज फरमाते आत्मा कह रही है मैं बहु सागर में नहीं तो डूब जाती।
भव सागर में बह जाती। डूबा था दे माय नेतर डूबा था, मारा सतगुरु काट्या आय नेतर डूबा। किससे निकाला सदगुरु ने? आज के रे बाड़ी बाचने वाले गुरुजी ने मेरे को निकाला। कहते हैं, कोई कहते हैं गुरुजी ने निकाला, गुरुजी मोक्ष भेज देंगे, गुरुजी कर देंगे, तुम माया में फंस गए कि केवल ज्ञान में। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि कैसे निकाला सदगुरु ने? दो ने जा गुरु लाए के पीढ़ी एक बनाए। यार दो ही नर लागा खेचने, यूं गुरु काढ़िया। दो पीढ़ी माने दो रस्सी अलग अलग है, सांस और उसास सबके घट में अलग अलग है। इन दोनों उसास सांस की एक पिंडी बनाई, लिवन सिमरन। रकार मकार महाराज फरमाते दो खींचने वाले नर है, और सांसों सांस की दो रस्सी को बटी तो वो टूटे नहीं, वो पीढ़ी एक बनाई। लिवन सिमरन कहते हैं उसको, वो बनी है। तो तब महाराज फरमाते हैं किस प्रकार सदगुरु ने मेरे को निकाला है। तो ये किसने बनाई? दो नर, दो दो नेजों को मटने का काम किसने बनाया? समृत सृजनहार ने। दो परब्रह्म के नाम, इधर नेंचर प्रकट होगा, इधर राम जी का परब्रह्म का नाम, और इधर सतगुरु विधि। नहीं समझा? ये दोनों हर गुरु एक मिले तब ये सदगुरु का गुण आया। तो बताओ इसमें बांचने वाले का क्या गुण हो गया है? और फिर ये आया नेंचर ऐसी पीढ़ी बना करके, तो किसके लिए आया ये? कि पांच पुरुष दौड़ा हुआ, जानन देवे मोय, भेद दियो गुरुदेव जी, यूं गुरु काढ़िया आय। भेद कौन ने दिया? ये केवल ज्ञान ने दिया या बाचने वाले ने दिया? केवल ज्ञान ने भांत भांत करके केवड़ी भगवंतों ने ऐसा निर्णय लिखा है। तब महाराज फरमाते सेजा सेजा तो निकल गया। पांच पुरुष कौन से? महाराज फरमाते काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये तेरे को जकड़ रखे थे। कामना सबसे ज्यादा, आसक्ति, चाहना। क्यों? सारे कर्म और पाप बांधने वाली कौन है? कर्म करावे चाय सोच दुबजा उपजावे। ये दुबजा उपजाने वाली, सोच फिक्र करने वाली, कर्म बांधने वाली कौन है? ये चाहना। तो आसक्ति को, आशा को त्याग करके जो भजन करेगा, वो ये पांच पुरुष फिर दौड़ा नहीं फिरेगा। फिर सेजा सेजा ये नेचर के साथ आत्मा मिल जाएगी। तो बलिहारी गुरुदेव की काढ़िया कर कर खात, भांत भांत के समझाना। किसने समझाया? केवली भगवंतों ने सृजनहार के वचनों को समझाया है, भांत भांत करके इतना बड़ा ग्रंथ बनाया है। तब महाराज फरमाते बहुत सागर से आत्मा निकली कि बांचने वाले ने। बांचने वाला तो मध्यम है। अगर ये वाणी कह रहे उस मुताबिक निरपक्ष निर्णय बतावे तो उसको दिन का पात्र बताया है, और जो अगर गलत बतावे खुद गुरुजी बन गया तो धिक्कार का पात्र है। तो पड़ा जस पड़ा गुण कब आएगा? कि तू इस प्रकार से भक्ति करके और माया के गुण को प्रधानता नहीं देगा। माया का गुण कौन सा? रूप। तेरा रूप है, सामले के रूप में और बांध लिया तो डबल फांसी गल जाएगी। फिर तू माया से अलग हो सकता? निरंतर आता जागृत होता है तो भी नहीं जा सकता। इसलिए पढ़िया जस में गुण गणो जे कर सके कोई, जुग जुग शोभा रहे गुरु रेंजे कहूं तो। गुरु रेंजे कहूं तो ये रीज में निज पद पावे, उलट चढ़े आसमान फोड़ ब्रह्मंड को जावे। सुखराम कहे सुना सुनो सत्य बचन ए होय, पढ़िए जस में गुण घनो जे कर सके को। पढ़ा हुआ जस में बहुत गुण है, जो तेरे घट में है वो पढ़ा जस है। जो बाहर से लाता है वो पढ़ा जस नहीं है। बाहर से इसमें कोई चीज लानी नहीं पड़ती है। राम का नाम भी तेरे घट में, ऊंसा सांस भी तेरे घट में,
और निरंतर भी तेरे घट में ही प्रकट होगा। तो नहीं है तो ये पड़ा हुआ गुण किसी से लाना पड़ता है कि किसी को देना पड़ता है, या किसी को समझाना पड़ता है, या किसी को उसका गुण देना, तन मन धन अर्पण करना पड़ता है तेरे को, या वो कुछ नहीं, न देना न लेना। समझ गया? तेरे घट में ही है जो सब कुछ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर तेरे घट में इसको तू गुण को समझ गया तो जुग जुग में तेरी शोभा होगी। किसकी शोभा होगी? इस पड़े हुए गुण की। पड़ा हुआ गुण किसको कहते हैं? ये केवल ज्ञान, केवल्य भक्ति, सृजनहार परमात्मा का नाम, दोनों निरंतर और अक्षर ब्रह्म, इनमें गुण है। तो इनकी महिमा होगी 3 लोक 14 वन, ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इदक करे, कर रहे ने महिमा। और गुरु रीझे कम तो, और ये सदगुरु रीझ जाएंगे। सदगुरु की तेरे ऊपर मेहर हो जाएगी। जब मेहर हो गई और निज पद तेरे को मिल गया तो उलट चढ़े आसमान फोड़ ब्रह्मंड को जावे, बंकनाल छेदन करके सिर ऊपर होकर के त्रिकुटी से ऊपर तू बजर पोल खोल करके भंवर गुफा, बजर पोल को क्या कहा महाराज ने? आकाश मंड को चूर के गया गिगन को फोड़। आकाश मंड बताया बजर पोल को, और गिगन बताया भंवर गुफा। समझ गए? अब भंवर गुफा को फोड़ना है और आकाश मंड को चूरना है, बजर पोल से आगे जाना है, और दिगन मंडल में से अधर अगम आवाजों में से समाधि में। भंवर गुफा में इखर समाधि आती है, बजर पोल में ब्रह्म समाधि आती है। अब समझ गया? और त्रिकुटी में ध्यान समाधि लगती है। तो तीनों समाधि से आगे जाना है कि तीनों समाधि में रहे। तो आगे किसकी जोर से जाएगा? सदगुरु मेहर से जाएगा। सत्य केवल ज्ञान के पराक्रम से जाएगा। समझ गया? जब केवल ज्ञान में तेरा मन रीझा हुआ नहीं, निज मन लगा हुआ नहीं, केवल ज्ञान में तेरे बुद्धि पे विवेक नहीं, समझ नहीं, तो कैसे जाएगा? ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को, ये पोड़िएदार ज्ञान है परम मोक्ष ले जाने वाला। मैं तो रटना करता हूँ पहुंच जाऊंगा। साथ में महाराज को ज्ञान वैराग जरूर चाहिए। भक्ति है, भक्ति के साथ ज्ञान वैराग नहीं तो भक्ति माता मूर्छित रहेगी। इसलिए यहाँ सुखराम जी महाराज कह रहा है, ये पड़े जस में गुण घनो, ये जो सत्य वचन है वो सूरवीर है, वही सुनो। कायर सुन नहीं सकता सत्य वचन, कायर के कनपट्टी में लगती है ये सत्य वचनों की निर्णय, और जो सूरवीर है उसके बुद्धि पे लगता है। अब कनपट्टी में लगता है तो वो घायल होता है, उठ उठ के भगता है, और जिसके बुद्धि पे लगता है वो सूरवीर होता है और मोर्चे पे लड़ता है। नहीं समझे? नहीं, खुद के अंदर घटा करके और बुद्धि पे विवेक लावे। अब बुद्धि पे कितना ही सुन ले और विवेक नहीं लावे, और क्या मेरे को तो भाई जी सुना रहे हैं, कनपट्टी में लगे और उठ उठ के ले ले थैला भगते हैं। तो बताओ वो कायर हुए सूरवीर हुए? तो महाराज जो सूरा हो सो ही सुनो, सत्य वचन ये हो, ये केवल के सत्य वचन है। परम पद परमात्मा के दोनों नाम और सतगुरु की मेहर, ये दोनों चाहिए तुझे। पर ब्रह्म परमात्मा के दोनों नाम कौन से? राम का नाम ब्रह्म का, और निरंतर सत्स्वरूप, ये दोनों पर ब्रह्म के नाम है। और सतगुरु मेहर, सतगुरु कृपा, सतगुरु दया, ये केवल ज्ञान। समझ गए? जिसमें कोई भेड़सेड़ नहीं है, केवल ज्ञान वैराग है। माया सु बारे सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारे। केवल ज्ञान वैराग है। सुरगुण निर्गुण ज्ञान माता पिता का है, और ये वैराग का है। और जो ऐसी मत वैरागी बनने की है, संत बनने की आत्मा को, तो ये केवल ज्ञान वैराग को धारण कर लो, जब बाँचने वाला वैराग है। ये समझो, धन को कारण नाय प्रीत को कारण होए,
बिन प्रीत या रीत कौन कर सके कोई। इन आड़ा घट कोट सत्य शमशेर समावे, माया बस हंस कौन से बेची जावे। सुखराम दास सतस्वरूप को अंश पड़े कहूँ आय, सो माया के बस नहीं कर ले जो मन चाहे। ये शत्रु का अंश नियंचर माया के बस में नहीं है, बाँचने वाले के सुनने वाले के बस में नहीं है, न इच्छा के बस में है न मन के बस में है। समझ गए, ये किसी के बस में नहीं है। तू मन में चाहे जो कुछ भी कर ले, पर आनंद पद की प्राप्ति मन चाले से नहीं होगी। आनंद पद की प्राप्ति तो महाराज फरमाते हैं सत्स्वरूप का अंश पड़ा है, वो ही माया से आत्मा को अलग कर सकता। तो ये सत्स्वरूप का अंश पड़ जाता है और उसमें आत्मा जाके 12 कोण छेदन करके मिल जाती है। तो बताओ ये सारी माया किन से बेची जावे, कौन से बेची जावे। हंस माया के बस में आ गया, पंच तत्व के इच्छा शक्ति के बस में है ये, और इन दोनों के मेल से आया है, और इन दोनों में फंसा रहेगा। तो ये माया जो इच्छा शक्ति है पंच तत्व को इसे बेची जावे, बेचना नहीं है, इनके आधार से ही परम पद में मिलना है। प्रकृति का शरीर नहीं मिले तो रटना कौन करे, और परमात्मा मिलने की आत्मा को इच्छा नहीं होवे तो भी नहीं ले। तो किसी को बेचनी नहीं है, इन दोनों का संग ले ले और मन को लगा ले रटना में। इन तीनों को तू काम पे लगा दे, हे आत्मा तू इन तीनों को काम पे लगा दे और फिर तू परमात्मा में जाके मिल, तो माया से अलग हो जाएगा। इसके अलावा तो कितने जतन कर ले, तो उस परमात्मा में मिल नहीं सकती। उसके लिए महाराज बता रहे, जो धन दे हर हेत रीस माने नहीं कोई, ये दे माया काज बहुत जुगरा जी होई। कि वो इनको एक काम ब्रह्म लग शोभा भारी, जो जग में माँ बाप बिनज परनो नर नारी। सुखराम दास सतरूप हेत माया तजे न जाय, ज्यों कुल के हेत सब करे जन को नहीं दे लाए। अब महाराज लक्ष्मी माया की बात बता रहे हैं। तो जिसके लक्ष्मी घर में बहुत है और फल की इच्छा से लक्ष्मी को सब खर्च करते हैं, कुटुंब काज के लिए करते हैं, संसार में जिसकी महिमा होती है उसके लिए खर्च करते हैं, करने करते हैं। तो इनके लिए जो खर्च करते हैं तो कोई रीस नहीं मानता है, कोई बुरा नहीं लगता है, लगता है परिवार को कुटुंब को। कुटुंब परिवार में देते हैं या प्राणी मात्र के हित के लिए लगाते हैं। तो कोई भी ऐसा यहाँ काम करता है, राजा राणा, कोई पैसे वाला प्राणी या गरीब सेवा करता है, तो ब्रह्म तक उसकी शोभा होती है, तीन लोक में भी शोभा होती है, नहीं होती है, होती है। जैसे जग में माँ बाप है, कुटुंब परिवार है, तो महाराज फरमाते माता पिता फिर कितने खुशी होते हैं, मेरा पुत्र कितना शायर है, कितना बढ़िया है, कितना हमारे को सुख देता है, नहीं है। तो बिरज परने नर नारी, बिरज व्यापार उस पुत्र को सौंप देते हैं और नर नारी को परना देते हैं, नारी को पति हेर करके और नर को पुत्र वधु ला करके उनका घर बांध देते हैं। ये माता पिता का काम है। तो इधर स्वर्गुण निर्गुण भक्ति है, वो इधर भी यही काम करती। तीन लोक 14 भवन में देवलोक में भेज करके और सुख पाती है, परंतु महाराज फरमाते हैं उसको
सुख पूर्ण हो गए, खुट गए, तो उसको लख 84 में जाना पड़ता। समझ गए? सुरगुण भक्ति विष्णु पद, निर्गुण भक्ति मोक्ष। जो विष्णु पद तक जाता है तब तक माँ बाप सराहते हैं, माया ब्रह्म सराहते हैं, और माया ब्रह्म में बार बार आत्मा आती जाती रहती है। और ये निर्गुण भक्ति परमात्मा के ब्रह्म के नाम की जो भक्ति करता है सांसों सांस में, तो पिता उसको परमात्मा पद की प्राप्ति करा देते हैं। सृजनहार पिता है वो। ऊंचा सांस भजन करने से परब्रह्म का दूसरा निज निज नाम आ जाता है और आत्मा को बैरागी बना देता है। ब्याह करके आत्मा को पति के संग ससुराल भेज देते हैं। ये पिता का काम, समझ गए? और माता पिता का सुख पहुंचाने का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कुटुंब परिवार में ब्याह शादी करने से, खर्च करने से जगत में शोभा होती है, तीन लोक में भी शोभा होती है, परंतु बिना फल की प्राप्ति के, बिना इच्छा के, बिना स्वार्थ सिद्ध के, बिना चाय के कोई खर्च करता है तो वो सत्स्वरूप के हेत लगता है। सत्स्वरूप के हेत में कौन लगाना चाहता है? कोई भी करता है तो अपनी फोटो पहले खिंचा के रखवा दे, नाम और उसका जो काम करते हैं जो। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसा काम कौन कर सकता है? तो जिसको बाहर किसी को मालूम ही नहीं। गुप्त दान, गुप्त नाम, गुप्त सेवा। इसलिए महाराज ने एक गुप्त अंग बनाया, गुप्त सिमरन का। नहीं बनाया? तो बताओ गुप्त सिमरन किसको कहते हैं? सांसों सांस रटना करते हैं, ये भी गुप्त है। उस सांस के साथ जब रटना आती है तो पुण्य पाप नहीं बनता है, और दूसरों को किसी को मालूम नहीं पड़ती है कि ये भजन कर रहा है कि रटना कर रहा है। ये गुप्त है। और अहिंसा परमो धर्म वो ही है। बाहर कोई चले फिरे वो अहिंसा है, वो नहीं है। उससे तो हिंसा होती है, श्वास लेने से भी हिंसा होती है। उसके लिए सुखराम जी ने कहा मुंह पे मूंगती बांध लो तो क्या, नासा तो खुली है। नहीं, अंदर नासा से खुली है तो सांस तो लेता है ना, तो उससे भी बारीक कीटाणु मरते हैं। और जो जमीन में अन्न होता है उसको कहते हैं फालतू अन्न, फालतू जड़। तो सुखराम जी ने लिखा अन्न फालतू एक भी नहीं है। कीड़े मकोड़े खाते हैं तो पेट भरता है। जड़ भी फालतू नहीं है, उसे साग निपजता है, खेती निपज जाती है। तो फालतू कौन है? अन्न भी फालतू नहीं है, जड़ भी फालतू। तू जाने मैं फालतू ले जो मेरे कर्म नहीं बंधेंगे, पाप नहीं बंधेंगे, बंधेंगे। उसको अहिंसा परमो धर्म समझते हैं। वो अहिंसा परमो धर्म नहीं है। अहिंसा परमो धर्म है परमात्मा के नाम का श्वास में सिमरण होवे, उससे पुण्य पाप नहीं बनता है। उसको कहते हैं गुप्त सिमरण का अंग। अब समझ गए? ये अंग अंदर बनेगा तो गुप्ति दान होगा, गुप्ति भक्ति होगी, गुप्त ही अंदर से श्वासा रूपी पूंजी इकट्ठी होती जाएगी। और गुप्त ही तू परमात्मा में जाके, हे आत्मा तू गुप्त है, तो उसमें जाके मिल जाएगी। किसी दूसरों को मालूम नहीं पड़ेगा कि पड़ेगा। वो सत्स्वरूप के महाराज फरमाते हैं, हेत है सुखराम दास सत्स्वरूप हेत, माया तजी न जाए। सत्स्वरूप के लिए इस माया को कोई छोड़ता नहीं चाहता। माया से जिसको हेत है, बाँचने वाले से सुनने वाले को हेत है, तो वो माया छोड़ नहीं सकता, उसका हेत मिट नहीं सकता। बल्कि गले में गुरु महाराज को गाल के और घूमता रहता है, गले में बंधन बांध लेता है। कोई बाहर पूजा सेवा में रख लेता है गुरु महाराज, और उनके आरती उतारता रहता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता उसकी समझ ही नहीं, उनसे भी ऊंचा उसको मानने लग जाता है। क्या गुरु से गोविंद मिल जाएगा? अरे उसको पूछो तो सही, वो खुद तो पहुंचा हुआ है, गोविंद मिला हुआ है। तो माया का शरीर तजा क्या? माया का शरीर की तो फोटो है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो कुल में हेत सब करे, जन को नहीं दे लाय।
कुल में हेत करे। इस प्रकार से गुरु महाराज की फोटो ला ला के उसकी पूजा सेवा करते हैं, गले में घालते हैं। तो महाराज फरमाते हैं गुरु महाराज के कौन से लोग है जो तेरे को लेके जाएंगे। ये जो कथा लिखी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु और गोविंद कौन है? गोविंद मने इंद्रियां बींदने वाला। गुरु कौन है? केवल ज्ञान, सांस सांस रटना, उसको कहते हैं गुरु। गुरु विधि से रटना करता है वो गुरु। और गोविंद कौन है? इंद्रियों बींदने वाला, इंद्रियों से आत्मा को अलग करने वाला, निज नाम। वो जब मिलेगा, ऊंसा सांस राम रटना करेगा, ये गुरु गोविंद साथ होंगे। हाँ मिलेंगे, तब तू महाराज फरमा बलिहारी गुरु आपकी। वो आत्मा कहती है हे केवल ज्ञान तेरे को बलिहारी है, तेरी मेहर से, तेरी कृपा से, तेरी महाराज फरमाते हैं दया से मैं इस परमात्मा में मिली हूँ। नहीं है? तो ये सब गुप्त है या बाहर है? सब घट में है या बाहर है? इसके लिए सुखराम जी कहते हैं ज्यों कुल के हेत सब करे, जन को नहीं दे लाए। कुल के हेत में सब कुछ कार्य करना चाहते हैं, संगत भी करेंगे तो गुरु चेले की। फलान जी गुरु महाराज मेरे सत्संग करेंगे, है। और सत्संग किसकी करनी है? केवल ज्ञान की। सासू सास रटना की, संतों के केवल वाणी की। और नाम किसका आता है? गुरु महाराज का। तो फिर केवल ज्ञान का तो क्या बेटा? कुछ नहीं बेटा। क्या जी? तो ये गुरु का झगड़ा ही तेरे को माया में डुबोएगा। नहीं समझे? इसलिए माता पिता का झगड़ा इतना नहीं डुबोने वाला जितना ये शरीरदारी गुरु का डुबोने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सदगुरु मेहर के अंग को आध्यात्मिक समझो। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम। मैं समझ रहा हूँ बहुत लोग ना कठिन लगे, है बिल्कुल सरल है। सबके गट में समाया हुआ है। वो आगे जिसको कनपट्टी में लगता है सारस सिद्ध वालों का, वो उठ के भग जाता है। ये भजन करे करते 20-20 साल सूख करे दे दे तेला अलग हो गया। चंपालाल जी, हजारी जी, जगदीश जी, ये कोई झगड़ो थोड़ी हो गया। कोई तू मैं में कोई बात ही नहीं। बस गुरु जी बनवा के लिए। अब समझ गए थे? भाई जी तो गुरु जी बड़े कोई नहीं, आपा ने बनना है।